नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज के दिन का ये मेरा दूसरा लाइव है। अभी रात्रि के 10:08 हुआ है और आज मैं लाइव आया था। गुजरात में जो हिंसा हुई थी 2018 में, उस हिंसा में हमारे मगध के गया जिले के कोच थाना के कौड़िया गांव के रहने वाले अमरजीत जी उस हिंसा के शिकार हुए थे और जिसके बाद हमने और अखलाक खान भैया ने खेसारी जी तक एक मैसेज दिया था और रिक्वेस्ट किया था कि उन बच्चों को, चूँकि वो पूरा मीडिया में तो कहते रहते हैं कि हम सबको दान करते हैं, बहुत सारे बच्चों को गोद लिए हुए हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो हम लोगों को भी लगा कि चलिए भाई, अगर इस बच्चे का भी कुछ हो जाता है तो कम से कम कुछ तो होगा संभव। लेकिन खेसारी लाल यादव, मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ पे गया था, मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ में मैं गया था वहाँ पे। मैं पीठ पीछे वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे खेसारी लाल यादव जी के साथ जब मैं वहाँ पे गया, और खेसारी लाल यादव जी हमसे ही बोलने वाले हैं कि संतोष वहाँ पे सारा मीडिया वगैरह का मैनेजमेंट तो आप कर दिए हैं ना। तो हमने कहा कि हाँ भैया, कुछ मीडिया लोगों को हमने बोला है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पूरी सभी लोगों के सामने, मैं भी वहाँ पे था, मैं भी उसका गवाह हूँ, शिशुपाल बिहारी गवाह हैं, अजय मिश्रा गवाह हैं, नितांत सिंह राजपूत गवाह हैं, और मीडिया गवाह है। आप सभी लोग साक्षात, आप उस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे सब लोग के सामने खेसारी लाल यादव जी ने उन दोनों बच्चों को गले लगा करके, और देखिए कितना गंदा राजनीति किया उन्होंने कहा कि रोना नहीं है, मैं आपका मामा बन करके और आपकी सारी चीज़, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, मैंने मैं इन बच्चों को मैं गोद लेता हूँ। इस बात को उन्होंने कहा, मैं इन बच्चों को गोद लेता हूँ और जब तक इन बच्चों को मैं पैर पे खड़ा नहीं कर दूंगा तब तक मैं बच्चे को किसी भी प्रकार की पैसे के रूप में कमी नहीं होने दूंगा। खेसारी लाल यादव जी ने कहा है इस बात को। और यहाँ तक उन्होंने कहा था उनके दादाजी से, जो कि उनके दादाजी जब अखलाक खान भैया जब वहाँ पे गए तो उन्होंने वीडियो में भी कहा है, उनके दादाजी से कहा था कि आप भारत के किसी भी स्कूल में आप देख लीजिए, जहाँ पे एडमिशन कराना है करा दीजिए, मैं इसको पढ़ाऊंगा और सारा चीज़, इसका कॉपी किताब कपड़ा लत्ता, ये मेरे सामने की बात है। और हो सकता है कहानी झूठ बोले तो कम से कम वो मेरे पास वीडियो भी है, जो खेसारी लाल यादव जी ने कहा था। उसके बाद हमारे पास तक भी अखलाक खान भैया से बातचीत होती थी, वो भी हमको बोलते थे कि देखो संतोष, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक कलाकार की बेइज्जती ना हो जाए, इस वजह से हम भी थोड़ा सा चुप थे। लेकिन कब तक, अखलाक खान भैया जो वहाँ पे गए, उन्होंने जा कर के आज वास्तविक जो बातें हैं उन्होंने बताया कि उस बच्चे को विद्यालय के परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है, इस वजह से क्योंकि उस बच्चे का जो फी है वो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, उस बच्चे का वीडियो है। क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ फी कब तक दिया गया है, कब तक नहीं दिया गया है। ये वो बच्चा, स्वर्गीय अमरजीत जी का बच्चा, वो बच्चा आज वीडियो में बोला है इस बात को कि जैसे अगस्त 2019 तक का पैसा जमा हुआ था, उसके बाद का पैसा ड्यूज था, और जिसके वजह से हमको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। उसके बाद ये बात जब उस बच्चे के मुंह से सुनने को मिला, और बड़ा हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि आप किसी की गरीबी का आप ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते। उसके बाद
मैं लाइव आया और लाइव आकर के मैंने दोपहर में ही मैं लाइव आया था। एक बार पुनः मैं अपने इस भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं शुक्रगुजार में हूँ और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के नाम पे ढोंगी करते हैं, ढोंग करते हैं और ढोंगी बाबा हैं वो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ बताते नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ पुण्य का काम करते चलते हैं, और उसमें से एक हैं हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी। अभी कुछ देर पहले मैं टाइम भी बता दूं, अभी कुछ देर पहले बड़े भैया पवन सिंह जी का फ़ोन आया था 8:57 पे। 8:57 पे पवन भैया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि संतोष बाबू क्या मैटर है वहाँ, उन बच्चों का क्या मैटर है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पवन भैया ने सबसे पहले हमें जो कहा, चूँकि पवन भैया की बात का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ, पवन भैया हमको बोले थे ये बात कि संतोष मैं कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई प्रचार नहीं करना, लेकिन हृदय अलाउ नहीं कर रहा है ना, हृदय अलाउ नहीं कर रहा है कि इस बात को मैं छुपा करके रखूँ। क्योंकि जो ढोंगी कुछ करता नहीं है वो ज़बरदस्ती प्रचार करवाता है, और जो इंसान कर रहा है और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं बाबू प्रचार नहीं करना है, तो ये संतोष रेणु यादव है ना, सच बोलता है और मैं सच बोल रहा हूँ। पवन भैया मैं आपकी बातों का मैंने उल्लंघन किया, इसके लिए सॉरी, चूँकि आपने बोला था कि नहीं कहने के लिए किसी को, लेकिन मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ चूँकि आपने काम ही ऐसा किया है, आपने इतना बड़ा काम किया भैया। ये काम एक जिगरा वाला ही आदमी कर सकता है, ढोंगी बाबा नहीं कर सकता। उसको सिर्फ मीडिया से मतलब है, सिर्फ झूठा उसको प्रचार से मतलब है, सिर्फ कहीं भी जाएगा। और जो हमको जो बोलता है कि 60-62 बच्चों को मैंने गोद लिया है, आप दिखा दो कि 60-62 बच्चों का गोद आपने कहाँ लिया, आप दिखा दो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने गोद लिया होगा तो 60-62 बच्चों का स्थिति इससे भी बदतर होगा। क्योंकि ये तो बातें खुल गई, तब हो सकता है कि जैसे राताराती, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि राताराती ये लोग जैसे प्रिंसिपल को या स्कूल को फीस जमा कर दे, क्योंकि आज डिजिटल युग है, कुछ से भी संभव है, जमा कर दे ये लोग कि ताकि जैसे ऐसा ना हो जाए कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन सच्चाई जो था वो आपने उन बच्चों के मुखारबिन से सुना, और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, छोटी सी नन्ही सी बच्ची झूठ नहीं बोल सकती। मैं आज सीना गर्व हो गया मेरा जब बड़े भैया पवन सिंह ने ये कहा कि संतोष उसका जो पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगा। संतोष आप ऐसा कीजिए कि उनका जो है उनका सारा चीज़ ये हमको दीजिए डिटेल्स, और उनका एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए। पवन भैया ने इस बात को कहा, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा इंसान कह सकता है, ढोंगी आदमी नहीं कह सकता। किसी के बच्चे की पैसे की वजह से एग्जाम रुक जाए, किसी का करियर खतरा में आ जाए, और उसके लिए अगर कोई आदमी सामने से अगर फोन करके अगर उन्होंने कहा कि संतोष उसका करियर बर्बाद नहीं हो सकता, जा करके कल सुबह मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं अपने घर से निकल रहा हूँ कोच के लिए। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, हो सकता है ये जो नौछटियन का जो टीम है उसको नौछटिया ही हम बोलेंगे, क्योंकि तुमने मगध को धोखा दिया, तुम छपरा सिवान गोपालगंज को तुमने धोखा दिया, वहां तक हिम्मत, लेकिन मगध को धोखा देने की हिम्मत कहां से आ गई? पब्लिसिटी के लिए सिर्फ कुछ भी पेपर में ऐड, ये वो ऐसे वैसे। मैं सैल्यूट करता हूं मैं पवन सिंह बड़े भैया को,
सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये एक और वक्त, जो कि आप जान रहे हैं, तूफानीलाल यादव जी के समय भी ऐन वक्त पे उन्होंने सामने से आया उन्होंने और मदद किया। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर उस दिन तूफानी जी का ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो शायद तूफानी जी हम लोगों के बीच नहीं होते। वो है पवन सिंह। और आज एक बार पुनः पुनः एक बार पवन सिंह भैया ने आपको मैं दिखा दूं। मैं नंबर तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन देख रहे हैं लिखा हुआ है पवन भैया। तो ये मैं आपको प्रूफ में आपको दे दिया, ताकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये पवन सिंह का पक्ष लेता है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। पवन सिंह रियल में शेर हैं इंडस्ट्री के, और रियल में वो हृदय के बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और वो रियल में दानवीर हैं। वो ढोंगी बाबा नहीं है, और वो मीडियाबाजी के चक्कर में नहीं रहते हैं। ये जो ढोंगी बाबा, जितना अपने आप को ये जो दिखाते हैं कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, अरे यार यही संतोष रेणु था ना। यही संतोष रेणु था कि जिस वक्त आप मेरे आंख में आप डाले हुए थे, मैं गुणगान करता था, अरे वाह क्या खेसार लाल यार, क्या वो। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चला तो घृणा होने लगा। और आज पूरी पब्लिक को, और जितने भी लोगों को गोद लिया है आपने, उन सभी लोगों को घृणा हो रहा होगा। और अब डर तो ये लगता है कि यार कितने लोगों को आप बर्बाद करोगे, कितने गरीबों को आप मजाक उड़ाओगे, कितने लोगों की गरीबी का आप मजाक उड़ाओगे यार। थैंक्स पवन भैया पुनः, और करेजा हाजिर है आपके लिए। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि अगर कोई मेरा भाई अगर मजबूरी में पैसे की वजह से किसी का अगर जान जा रहा है, अगर कोई बच्चा जो किसी ढोंगियों के द्वारा छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, उसको आप आगे बढ़ करके आप आते हैं और गले से लगा लेते हैं, पवन भैया ईश्वर आपको हमारी उम्र लगा दे। दिल गदगद हो चुका है। और मुझे ये भी पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, चूंकि मैं ढोंगिया को मैं जानता हूं, मैं ढोंगी बाबा को मैं बेहतरीन ढंग से मैं जानता हूं। मैं पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो ढोंगी बाबा क्या करेगा ना, राताराती हो सकता है किसी तरह जुगाड़ करके वहां पैसा पहुंचवाएगा। वो पैसा पहुंचवाएगा वहां पे, ताकि नाक कान कटने से बच जाए मेरा। लेकिन नाक कान आपका, वो जो बच्चा जो बोला है ना, जो मासूम सा बच्चा, स्वर्गीय अमरजीत जी का बच्चा, और उनके पिताजी, वो गलत नहीं बोल सकते। जो सच्चाई थी उन्होंने कहा है। और ऐसे ढोंगियों का पर्दाफाश होना चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि कलाकार के नाम पे धब्बा है। कलाकार का नाक और कान कटवा दिया ऐसा आदमी। कलाकार इतना ढोंगी हो सकता है, ये लोग नहीं सोचे होंगे। कलाकार थे भरत शर्मा, हैं कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हैं, कलाकार हैं मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, हैं वो लोग भी कलाकार हैं, विष्णु ओझा जी। अगर आधुनिक कलाकार की बात करें
तो सब लोग अच्छे हैं, नो डाउट। पवन सिंह इज मस्त, दीवाना हूं मैं पवन सिंह का। मुझे ऐसा नहीं, जिनको भी पवन भैया से अगर होगा अटैचमेंट तो उनसे पूछिएगा। मैं पवन भैया का मैं 4 आना मैं इस शरीर में नहीं लगाया हूं, लेकिन पवन भैया ने जो दे दिया है मुझे ना, जो एक भावना जो दिया है, एक समाज को जो सेवा किया उन्होंने निस्वार्थ भाव से, पवन सिंह सब नहीं बन सकता यार। पवन सिंह से मुकाबला करते हो, अफर के मर जाओगे यार। पवन सिंह का चरण भी अगर धो करके पी जाओ ना खेसारी, तो कम होगा, पवित्र हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। पवन सिंह का चरण धो करके पी लो। मुकाबला करने चलते हो पवन सिंह से। बॉडी बना लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता, उसके लिए जिगरा चाहिए और उसके लिए दिल चाहिए। पवन सिंह का अगर चरण भी धो करके पी लोगे खेसारी, तो शायद कुछ पाप आपका कट जाए। मुकाबला यार, पवन सिंह को बदनाम करते हो यार, उस इंसान को बदनाम करते हो जो दुनिया को ठुकराए हुए लोगों को अपनाता है, उसका नाम है पवन सिंह। दिल से सैल्यूट पवन भैया। और सुबह में मैं वहां पे जाऊंगा और मैं उन बच्चों के स्कूल में भी जाऊंगा, उन बच्चों के स्कूल में जाकर के मैं मिलूंगा। और ये वहाँ पे मैं पूरी तरीके से मैं इसकी ये देखता हूँ। और अखलाक भैया से भी बातचीत हुई है, अखलाक भैया भी जाएंगे वहाँ पे। उस स्कूल में मिलूंगा और बच्चों की जो पढ़ाई है वो फिर कभी बाधित न हो जाए, इसके लिए मैं जा करके वहाँ पे मिलूंगा। और ख़ास करके चूंकि ये बात मगध की है, मगध से बाहर की भी बात होती फिर भी मैं जाता, मगध से बाहर की भी बात होती फिर भी मैं जाता। अगर किसी कलाकार के द्वारा कोई सताए गए लोग हैं इस प्रकार से, यार मेरे पे भी यार हजारों तरह का टेंशन है यार, हजारों तरह का कर्जा है यार। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ गोद ले लिया उसको मैं तड़पा देता हूँ, ऐसा नहीं। मेरे पास जितनी कैपेसिटी होती है, जितना मैं कर सकता हूँ कैपेसिटी पर, मैं उतना ही मैं कहता हूँ। 5 रुपया अगर कर सकता हूँ तो 5 रुपये ही मैं कहता हूँ। और उसका मैं प्रचार नहीं करता यार, प्रचार करने की क्या जरूरत है। पवन सिंह ने कभी प्रचार किया कि तूफान यादव के लिए इतना किया? या इस बार भी मैं बता रहा हूँ, इस बार भी मैं इस लाइव को आते ही मैंने पवन भैया से माफ़ी मांगा कि भैया मैं आपके द्वारा जो दिए गए जो बात था मैं उसका उल्लंघन किया हूँ। पवन भैया बोले थे कि बाबू इसका कोई हमको प्रचार नहीं चाहिए, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा हृदय मेरा नहीं मान रहा था। इतना बड़ा काम यार जो आदमी करे, तो ऐसे लोगों का पब्लिसिटी होना चाहिए, ऐसे कार्यों की पब्लिसिटी होनी चाहिए, तब जाकर के क्या होगा ना कि तब जाकर के कलाकारी और एक इंसानियत, क्योंकि कलाकार बाद में है यार, पहले एक इंसान है, पहले एक इंसान है। और उस इंसानियत के नाते मैंने आज लाइव आया, और आकर के मुझे सुबह में लाइव आना था, वहां पहुंचने के बाद लाइव आना था, लेकिन मेरा हृदय मेरा लगा कि नहीं, बता दिया जाए भाई के बारे में। जियो पवन सिंह, लव यू बड़े भैया, आपको चरण वंदन। और एक बार पुनः आपने दिल जीता है भैया, एक बार पुनः आपने दिल जीता है। और जितने भी पवन सिंह के टीम में हैं, चूंकि होता है क्या भैया कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं जिस वातावरण में आप रहते हैं आपको उसी तरह का बुद्धि होता है। तो पवन भैया के टीम में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से कोटि नमन है यार, नमन है। आप खूब आगे बढ़िए, भगवान आपको खूब खुश रखे, माता रानी ढेर सारी खुशियां, हमारी सारी खुशियां आपके दामन में डाल दे। आप और लोगों का भलाई करते रहिए, सभी लोगों के दुख में आप शामिल होइए और जी भर के आप पुण्य कीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्या महान इंसान पवन सिंह यार, इतना करने के बावजूद वो कहते हैं कि कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने कहा यार कितनी बड़ी चीज है। एक तरफ खेसारी, वो जैसे खेसारी जी ने भी हमसे कहा था, वहां मीडिया का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ,
खेसारी भैया आप इस लाइव को सुनेंगे, आप सीनियर हैं और पवन भैया भी सीनियर हैं। आप देखो कि सीनियर किसको बोलते हैं, आप ये देखो किसको इंसान बोलते हैं, आप ये देखो। पवन भैया को बदनाम कराते हो ना, बदनाम कराते हो ना, गाली सुनवाते हो ना, आप ये देखो पवन सिंह कौन है। एक तरफ आप बोलते हो कि मीडिया मैनेज करना, दूसरी तरफ पवन भैया क्या बोलते हैं, इसको मीडिया में नहीं जाना चाहिए, दान दे करके कभी मीडियाबाजी नहीं किया जाता है, ये पवन सिंह जी का कहना है। समझ में आया? लेकिन फिर भी मेरा हृदय नहीं माना और तब मैं लाइव आ गया। एक बार पुनः मैं पवन सिंह से मैं माफी मांग रहा हूं। बड़े भैया आप जो बोले थे कि नहीं वीडियो बनाना है, इसका कोई प्रचार नहीं करना है, जो हमसे बन पड़ेगा, उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मैं गोद लूंगा, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि संतोष जो हमसे बन पड़ेगा उन बच्चों के लिए करता हूं। इसको बोलते हैं ना यार, इसको बोलते हैं उदार दिल, इसको बोलते हैं महानता। बाबा ढोंगी अभी से भी बहुत पाप किया आपने, अभी से भी यार जाति पाति धर्म संप्रदाय छोड़ करके यार इंसानियत की राह पे आ जाओ आप। पवन सिंह का चरण धो करके आप पी लो यार, बहुत सारा पाप कट जाएगा। सरस्वती पुत्र है पवन सिंह, चरण धो करके पी लो, बहुत सारा जो आपने पाप किया होगा ना सब कट जाएगा। लव यू आप सबको, और लव यू पवन भैया, पवन भैया के पूरी टीम को मेरे तरफ से नतमस्तक प्रणाम। और जितने भी भोजपुरी के जितने भी फैंस हैं जो पवन सिंह को बेइंतहा प्यार करते हैं, लव यू यार। आप रियल में आप बहुत बहुत बड़े इंसान को आप प्यार करते हो, बहुत बड़े इंसान को प्यार करते हो। लव यू पवन भैया, चरण बंदन, हृदय से आपको प्रणाम। और मैं सुबह में मैं पहुंच रहा हूं, मैं सुबह में मैं स्वर्गीय अमरजीत जी के घर में पहुंच रहा हूं। उनके पिताजी से भी बातचीत हुई है, हालांकि मैं उनको बोला था कि मैं 10 मिनट में फिर कॉल करूंगा, तो मैं उनसे बात करूंगा। और सुबह में मैं पहुंच रहा हूं वहां पे, जो बच्चे हैं, बच्चे का जो स्कूल है, मैं स्कूल में भी पहुंचूंगा। और ये जो आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो सके, ये व्यवस्था मैं कल करके आऊँगा, ये व्यवस्था मैं कल करके आऊँगा। ड्यू टू पवन सिंह, क्रेडिट पवन सिंह, पवन भैया की वजह से। पवन भैया ने इतना भरोसा दिया है और सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि पवन सिंह का भरोसा कभी झूठा नहीं होता यार, कभी झूठा नहीं होता। एक बार मेरे आंसू का दर्द पवन सिंह ने पहचाना था जब मैं दिल्ली हॉस्पिटल में था तूफानी भैया को लेकर के। उस समय भी उन्होंने कहा था, भाई पैसे के लिए तूफानी मर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी पवन अभी जिंदा है, बहुत बड़ी बात थी। और उस समय इतना हिम्मत आया था मेरे अंदर कि मैं क्या कहूँ। पवन भैया रियली सैल्यूट, बहुत सैल्यूट आपको। भगवान आपको ढेर सारी हो सकता है ये लोग जो ढोंगे बाबा का जो लोग जो होगा, हमरा मरवावे तरवावे के फेर में लग जाएगा ये। लेकिन ढोंगे बाबा के लोग, बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, आपके लिए भी फायदेमंद हूँ, आपके लिए भी फायदेमंद हूँ, चूंकि मैं झूठ नहीं बोलता और चापलूसी नहीं करता। हो सकता है जीवन के किसी दौर में जब आप कष्ट में होंगे तो शायद ढोंगी साथ न दे आपका, लेकिन ये आपका नीम जैसा कड़वा भाई साथ जरूर देगा। कुछ नहीं तो आपके लिए एक शब्द जरूर बोलेगा, क्योंकि हमारे पास पवन सिंह जैसे सीनियर हैं और उन पे घमंड करता हूं। लव यू पवन भैया, पुनः चरण बंदन आपका। जितने भी लोग इस लाइव को देखे हैं, एक बार जरा उस महान इंसान के नाम पे जरा शेयर लगा दीजिए, पवन सिंह के नाम पे शेयर लगा दीजिए। और जितने भी
पवन भैया के जो यूट्यूबर हैं, जो पवन भैया को चाहने वाले यूट्यूबर हैं, या जितने भी जो सच्चे यूट्यूबर हैं, जो इंसानियत को, जो सच को दिखलाने की हिम्मत रखते हैं, इस लाइव को आप जमा करके आप कल, अब अभी से इसका न्यूज़ बनना चाहिए, जमा करके न्यूज़ बनाइए इसका। जियो पवन सिंह, लव यू, लव यू। और ब्रेकिंग न्यूज़, खेसारी लाल के द्वारा ठुकराए गए बच्चों को पवन सिंह ने लिया पढ़ाने का जिम्मा। बहुत बड़ी बात है यार, लव यू पवन भैया। ढोंगी बाबा सुधर जाइए, अभी बहुत काला चिट्ठा खुलने वाला है, बहुत काला चिट्ठा खुलेगा अभी, सुधर जाइए। चूंकि सच तो बोलूंगा। लव यू पवन भैया एक बार पुनः। और जितने भी पवन भैया को पसंद करते हैं, भोजपुरी को पसंद करते हैं, सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, सभी मेरे दोस्तों को, देवतुल जितने भी भगवान स्वरूप श्रोता हैं, उनको मेरा प्रणाम। और क्या कहूँ, निशब्द हूँ। पवन भैया ऐसी बातें उन्होंने कहा कि बाबू, पैसे के लिए किसी का करियर नहीं बर्बाद हो सकता। संतोष, आप अगले को बोलिए कि कल वो बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा। ये बात बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कितना टेंशन में थे, हम थे, अखलाक भैया थे, और सिर्फ हम ही लोग नहीं थे, आप लोग भी, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग टेंशन में थे। जो कि आज मुझे बहुत कॉल आया है उस लाइव के बाद, भैया सही में उस बच्चे का ऐसे हो गया भैया। बहुत बहुत सारे लोग टेंशन में थे। तो अब आप लोग रिलैक्स हो जाइए। अपना पवन सिंह दिल खोल दिए है। लव यू पवन भैया, कितना बार लव यू बोलूं, जीवन खत्म हो जाएगा तैयो आपका एहसान चुका सकते हैं भैया। आपके लिए जान भी चला जाएगा तो कुछ कम ही होगा। लव यू, प्रणाम भैया, सभी लोगों को प्रणाम।